नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है कंप्यूटर वायरस। जिस प्रकार कोरोना वायरस से समस्त जीवों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस भी खतरनाक होते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर वायरस का अर्थ। कोई कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं फैल जाता है। जिस प्रकार कोरोना वायरस जीव की बिना अनुमति के स्वयं फैल रहा है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी बिना अनुमति के स्वयं फैल जाता है। ऐसे प्रोग्राम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की जानकारी और अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में आ जाते हैं और प्रायः उसकी फाइलों को खराब कर देते हैं। कई वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारी फाइलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, परंतु हमें परेशान करने के लिए हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो यह है कंप्यूटर वायरस का अर्थ। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस कब आया, किसने बनाया। कहने का मतलब अब हम चर्चा करते हैं वायरस के इतिहास पे। थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा ना बने। वायरस का इतिहास। वायरस प्रोग्राम डाटा की शुरुआत पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुई। पाकिस्तान का एक लाहौर शहर है जहाँ पे दो भाई रहते थे जिनका नाम था अमजद और वासिद। वो क्या करते थे, असली सॉफ्टवेयर की नकली कॉपी बनाकर पश्चिमी सैलानियों को बेचा करते थे। उस दौरान उनसे सी अक्षर और सी ब्रेन नाम के दो वायरस प्रोग्राम बने और पश्चिमी सैलानी उनको सॉफ्टवेयर समझकर गलती से ले गए। वहीं से कंप्यूटर वायरस की शुरुआत मानी जाती है। अब मैं बात करता हूं कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर वायरस के प्रकार। तो मुख्यतः उनको दो भागों में बांटा है अलग अलग, पर मैं आपको कुछ उनके प्रमुख कंप्यूटर वायरस के प्रकार ही बता रहा हूं और विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। कुछ नाम हैं जैसे कैंपियन वायरस, ईमेल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, लॉजिक बम वायरस, टाइम बम वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस, बॉम वायरस। इन सब के कंप्यूटर में आने से अलग अलग प्रकार की क्षति पहुंचती है। तो ये थे कंप्यूटर वायरस। अब मैं बात करता हूं कि वायरस क्या कर सकता है। मान लो यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गए तो वो क्या क्या कर सकता है। नोट कर लेंगे ये टॉपिक को कि वायरस क्या क्या कर सकता है। पहला पॉइंट है, यह आपकी फाइलों को नष्ट या खराब कर सकता है। दूसरा है, यह आपके कंप्यूटर की गति को बहुत धीमा कर सकता है। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर चलते चलते उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। क्या कारण है कि उस कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी प्रकार का वायरस प्रवेश कर चुका है, इस कारण से उसकी गति धीमी हो जाती है। थर्ड है, यह आपके कंप्यूटर को कार्य करते करते ठप कर सकता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर या मोबाइल चलते चलते बंद हो जाते हैं, तो वो किसी हार्डवेयर की गलती नहीं है, उस कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आने के कारण आपका कंप्यूटर या मोबाइल बंद होने लगा है, ध्यान रहे। अगला है, किसी फाइल का आकार बढ़ा या घटा सकता है और मेमोरी का एक बड़ा भाग घेर सकता है। यह कंप्यूटर को बूट होने में लगने वाला समय बढ़ा सकता है। प्रोसेस होने की जो टाइमिंग पीरियड रहता है उसको लॉन्ग कर सकता है, बड़ा कर सकता है। यह आपके मॉनिटर से गलत कार्य करा सकता है। आपने देखा होगा कि क्लिक कहीं कर रहे हैं, क्लिक कहीं हो रहा है। हम वीडियो ओपन कर रहे हैं, वो गाने ओपन हो रहे हैं। तो इस प्रकार की गलतियां भी हो सकती हैं। यह अगला है, यह अवांछित सीटी, आवाज़, संगीत आदि उत्पन्न करा सकता है। और लास्ट है, यह प्रोग्राम के कार्य के समय गलतियां उत्पन्न करा सकता है। तो वायरस के आने से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में इस प्रकार की क्षति पहुंच सकती है, ध्यान रहे और वायरस से सावधान रहे। अगला टॉपिक है कि वायरसों से सुरक्षा के उपाय। यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ ही गए हैं तो या नहीं आए हैं,
तो हम ऐसे क्या उपाय करें कि वायरसों से हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा हो सके। तो मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ। पहला है, किसी अज्ञात स्रोत की सीडी या फ्लॉपी का उपयोग कभी मत करिए। आप उस व्यक्ति को यदि नहीं जानते हैं तो उस व्यक्ति की सीडी या फ्लॉपी का उपयोग ना करें, क्योंकि यदि आप उसको नहीं जानते और यदि उसकी सीडी में वायरस हैं, वही सीडी आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, ये सावधानी आपको रखनी है। अगला है, किसी वायरी फ्लॉपी या सीडी को अपने कंप्यूटर में लगाने से पहले उसे किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन कर लीजिए। यदि आप कर ही रहे हैं, आवश्यक है, तो आप उसकी सीडी या फ्लॉपी को किसी अच्छे एंटीवायरस से पहले स्कैन कर लें, फिर अपने कंप्यूटर में उस सीडी या फ्लॉपी का उपयोग करें। एक दूसरा उपाय। तीसरा है, अपने कंप्यूटर में चोरी किया हुआ सॉफ्टवेयर उपयोग में मत लाइए। यदि वायरस से आपके कंप्यूटर को आपको बचाना है तो किसी अन्य व्यक्ति का चुराया हुआ सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में उपयोग में कभी मत लाइए। संगी सीडी और गेम सीडी वायरस फैलाने के सबसे बड़े साधन है, ध्यान रहे। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने अभी आपको बताए, वायरसों से सुरक्षा के लिए उपाय। इस समय कोरोना वायरस से जन धन सभी प्रकार की हानियों का सामना सरकार और हमें करना पड़ रहा है, परंतु कंप्यूटर वायरस जो होते हैं उसका इलाज एंटीवायरस के द्वारा वायरसों को समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ एंटीवायरस के द्वारा हम कंप्यूटर वायरस की सुरक्षा, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में वायरसों तथा अन्य शरारतपूर्ण सॉफ्टवेयरों को पहचानने, खंडित करने तथा हटाने का कार्य करते हैं। ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ के नाम बता रहा हूँ, नोट करेंगे। नॉर्टन एंटीवायरस, डॉक्टर सोलोमन, क्विक हील, जॉन अलार्म, पीसी क्लीन, मैकेफी, विंडोज़ लाइव। ये कुछ प्रमुख एंटीवायरस हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें, जिससे कंप्यूटर के सभी प्रकार के वायरसों से आपके कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। आज का टॉपिक था कंप्यूटर वायरस, जिसमें मैंने कुछ मुख्य टॉपिकों पर चर्चा की, जैसे कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और वायरसों से सुरक्षा के उपाय। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और ये उपाय आप अपनाएंगे और अपने कंप्यूटर या मोबाइल को वायरसों से बचाएंगे। धन्यवाद।